गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? स्टैंडर्ड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन नोन होती है, जो एकदम प्योर होते हैं। अब जिन ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम एक्यूरेट वे करेंगे और जिनकी कंसंट्रेशन नोन है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के क्या क्या फंक्शन होते हैं? To provide a reference using which we can determine unknown concentration of solutions। ये unknown concentration solutions की ज्ञात करने के लिए या पता करने के लिए हम इनका एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए इनका एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। Then primary and secondary standards. First of all we are discuss about primary standards. Primary standards क्या होता है? Primary standard is a reagent which is very pure, generally representative of the number of moles the substance contains and easily weighed। ऐसे substance जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जिन्हें एक्यूरेट वे करके हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं। A primary standard is a reagent that is stable, it's not a hydrate, has no water of hydration and has a high molecular weight। इनका molecular weight जो है वो हाई होता है, ये हाइड्रेट नहीं होते हैं, इनमें वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है इन्हें हाइड्रेशन के लिए। Primary standards are typically used in titration to determine an unknown concentration and in other analytical techniques। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का जो यूज़ है वो अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है और अदर एनालिटिकल टेक्निक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इनकी प्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, ये स्टेबल होते हैं और इनका इक्विवेलेंट वेट हाई होता है, जिससे कि वेइंग में जो एरर आते हैं वो बहुत कम आता है। ये नॉट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनमें वाटर की जो अमाउंट है वो नहीं होती है। नॉन टॉक्सिक होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और रियडली अवेलेबल हो जाते हैं। इट शुड हैव अ हाई रिलेटिव मॉलिकुलर वेट। जैसे इनका हाई रिलेटिव मॉलिकुलर वेट होता है, इसके कारण जो वेइंग एरर है वो नहीं होता या बहुत कम होता है। The substance should be readily soluble under the conditions in which it is employed। ये readily soluble होते हैं कंडीशन के। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे एसिड बेस रिएक्शन में कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं जिन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थेलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस में कौन कौन से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं? जो प्योर मेटल्स हैं जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सॉल्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन यूज्ड। किस टाइप की रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में कुछ केमिकल्स का एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड प्योर आयरन। ये ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जिनका हम एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिनकी कंसंट्रेशन डिटरमाइंड होती है बाय कंपैरिजन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन से। A secondary standard is a substance which may be used for standardization। इनका standardization के लिए यूज़ किया जाता है। A secondary standard is a standard that is prepared in the laboratory for a specific analysis। It is usually standardized against a primary standard। इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज किया जाता है इन्हें, तब जाके हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो पाते हैं। It follows that secondary standard solution is a solution which the concentration of dissolved solute has not been determined from the weight of the compound dissolved। जो कंपाउंड डिज़ोल्व होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, उसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है, जो डिटरमाइन नहीं होती है। बट वाई जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होती है उसके वॉल्यूम से टाइट्रेशन
या रिएक्शन जब हम करते हैं या जो भी हम परफॉर्म करेंगे उसकी रिएक्शन, उससे हम जो उसकी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की जो कंसंट्रेशन है उसे डिटरमाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। A secondary standard is a chemical or reagent which has certain properties such as, अब secondary standard की chemical है उसकी कुछ properties होती हैं। क्या होती है? ये less pure होता है primary standard से, less stable होता है, more reactive than primary standard, बट इट्स सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकता है। टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसे हम टाइट्रेट कराते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तभी हम इसका जो वॉल्यूम है या जो कंसंट्रेशन है वो पता कर पाते हैं। तो आज की हमारी क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।